हेलो स्टूडेंट्स, सो रन अप टू एग्जाम प्रिपरेशन, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था 120 क्वेश्चंस के लिए हम शुरू कर रहे हैं आज से इस पर्टिकुलर सेशन को। ठीक है, इसमें आपकी ग्रामर की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आप मेरे साथ क्वेश्चंस लगाते चलिए। ध्यान रखिए, सीखने के लिए क्या है आपके पास? सीखने के लिए है कि जो हर क्वेश्चन के साथ लॉजिक डिस्कस हो रहा है उसको ज़रूर ध्यान में रखना है, ताकि आपके सामने अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें जो भी कैटेगरीज के क्वेश्चन है आपके लिए, चाहे वो एडिटिंग हो, गैप फिलिंग हो या रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज लिटरेचर प्लस कम्युनिकेटिव इंग्लिश दोनों के लिए ही ये बहुत यूजफुल है। कम्युनिकेटिव में थोड़ा सा चेंज है, उनका एडिटिंग की जगह ओमिशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन लॉजिक वही है। कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, क्या ध्यान रखना है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, तो आप इसको देखते रहिए। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट सेज फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बॉयज डैश टू माई लेक्चर सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का और ये है एक टेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आए तो पहले फिगर आउट क्या करना है कि ये किस टेंस में लिखा गया है, उसी से आपका 50% सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस को। द बॉयज ब्लैंक टू माई लेक्चर सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग से आपको ये पता चलेगा कि बात कब की हो रही है। ठीक है, और ये बात हो रही है स्टूडेंट्स प्रेजेंट की। यस, और सिंस का आया है। सिंस अगर आपको याद हो तो टेंस में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें सिंस या फिर ऑप्शन क्या होता है, फॉर, इनमें से कोई एक नजर आता है। ठीक है, तो हमने कंफर्म कर लिया कि ये प्रेजेंट का क्वेश्चन है, फिर हमने कंफर्म कर लिया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस आते ही अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ एक ही दिया हुआ, हैव बीन लिसनिंग। ठीक है, क्लियर? कैसे हमने पहचान लिया फटाफट से, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Says read the conversation between a mother and daughter and complete the sentence by reporting daughter's reply। ध्यान रखना है आपको, मार्किंग तो अलाउड नहीं होती है, बट ध्यान रखना है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, खासकर रिपोर्टेड स्पीच वाले में। तो अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच का वीडियो देखा है तो आपको मैंने बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या पता करने की कोशिश करते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस, वही हम मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पे। देखते हैं क्या हो रहा है। कॉन्वर्सेशन, मदर वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, डॉटर माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। मदर आस्क्ड, तो ये कॉन्वर्सेशन मदर डॉटर, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। देखें कौन सा वाला सेंटेंस चेंज करना है। मदर आस्क्ड हर डॉटर वाई शी वॉज लुकिंग वेरी वरीड, तो मदर का ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर है। द डॉटर रिप्लाइड दैट, हमें सिर्फ डॉटर का रिप्लाई करना है, और वो रिप्लाई कितना है, सिर्फ इतना। तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा आधा काम तो हो गया, रिप्लाइड भी आ गया, दैट भी आ गया। ठीक है ना, तो जिन्होंने रिपोर्टेड स्पीच का वीडियो देखा है उसमें रिप्लाई में हम रिप्लाइड लिख सकते हैं टोल्ड की बजाय। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टोल्ड इज एज गुड एज रिप्लाइड और रिप्लाइड इज एज गुड एज टोल्ड। सो द डॉटर रिप्लाइड दैट। अब चेंज शुरू करते हैं, दैट तक आ गया, मतलब चेंज 1 और 2 ऑलरेडी किया है, हमको करना माई एग्जाम्स। तो चेंज नंबर 3 से शुरू करेंगे। माई को इसके लिए है, ये माई है डॉटर, और डॉटर हमारे लिए कौन है, थर्ड पर्सन, तो हम माई का बना देंगे हर, बिकॉज शी इज अ गर्ल। राइट, हर एग्जाम्स वही रहेगा। चेंज नंबर 4, चेंज नंबर 4 है टेंस का। टेंस में लिखा है आर, एंड आर किसमें चेंज हो जाता है, आर चेंज हो जाता है वर। अप्रोचिंग कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए कितना आसान हो जाता है आपके लिए समझना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन केस, आई रादर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। ये क्वेश्चन बेस्ड है एक मॉडल पे, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें है मॉडल्स के चॉइस। अब क्या करें, कैसे पता लगाएं, कोई हिंट है, कोई क्यू है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो सब्जेक्ट है आई, कुछ ऐसी बात कह रहा है जो कि
उसकी अपनी ओपिनियन है, चॉइस है, प्रेफरेंस है। और जब भी प्रेफरेंस आता है स्टूडेंट्स, तो मॉडल में हम हमेशा बात करते हैं जो प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल यूज़ होता है वो वुड है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि ये एक प्रेफरेंस की बात है या ओपिनियन की बात है। जब भी इस तरीके की कोई भी बात हो तो आपके लिए वुड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडिट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब जब एडिटिंग की बात आती है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे आपको एक क्विक स्कैनर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि एडिटिंग और ओमिशन दोनों में ही इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो ओमिशन के क्वेश्चंस हैं वो किसके लिए आते हैं? वो आते हैं जिनके पास कम्युनिकेटिव इंग्लिश है। तो किन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है जब आप इसको करेंगे? ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स? सबसे पहला पॉइंट जो है आपके लिए, पॉइंट नंबर 1, वो है आप देखिए कि ये टेंस कौन सा है, आपका स्टेटमेंट किस टेंस में है। ठीक है, जैसे अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन नॉट गो टुगेदर। आप देखिए कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि पास्ट से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं, एक जनरल स्टेटमेंट है, तो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, फिर हम क्या पता करेंगे? फिर हम पता करेंगे कि क्या ये एरर या ओमिशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, मतलब सिंगुलर प्लूरल का इशू तो नहीं है। थर्ड हम देखेंगे कि क्या इसमें डिटर्मिनर मतलब ए एन द, फ्यू, मैनी, सम, इससे रिलेटेड एरर तो नहीं है। देन वी विल सी कहीं प्रेपोजिशंस से रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है ना, जैसे इन, एट, फॉर, छोटा वर्ड है लेकिन काम का है। फिर हम देखते हैं कभी कभी कंजंक्शंस, हालांकि लिमिटेड स्कोप है, लेकिन क्या कहीं कंजंक्शन से जुड़ा हुआ तो कोई एरर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हु का विच या विच का हु तो नहीं लिखना था, राइट, या एंड की जगह और की जगह एंड तो नहीं आना था। देन हम देखते हैं मॉडल्स, जो हमने पिछली बार देखा, कैन, कुड, शैल, शुड। इसमें आपको प्रेजेंट पास्ट का ध्यान रखना है कि पास्ट का सेंटेंस है, कैन क्या कर रहा है यहाँ पे, कुड कर दो। पास्ट का सेंटेंस है, मे की जगह माइट कर दो, विल का वुड बना दो, है ना। ये थोड़े चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं। ओमिशन में भी आपको ध्यान रखना है कि मॉडल्स क्या गलत तो नहीं यूज़ किए हुए, मतलब कैन आना था कुड आ गया, या विल आना था वुड आ गया, है ना। ये ओमिशन में आपको काम आ जाएंगे। फिर फाइनली आप पैसिव वॉइस को भी चेक कर लीजिए। पैसिव वॉइस में क्या ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली लगा है कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। तो जब आप ये 7 पॉइंट स्कैनर माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप चेक करते हैं, ठीक है, स्लो नहीं होगा प्रोसेस, डोंट वरी कि सर इसमें टाइम लगेगा, नहीं। आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, एक आराम से आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा, फटाफट से आप देख लोगे, ठीक है, कि किस टेंस में है, और फिर वर्ड बाय वर्ड हम चलेंगे तो पता चल जाएगा कि एरर कहाँ है या ओमिशन किस वर्ड का ओमिटेड है। ठीक है, चलो पहचानते हैं फिर इसको, इस मेथड को यूज करके करें सॉल्व। अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स, है ना। सबसे पहले हमने पता लगाया था टेंस कौन सा, हमको पता चल गया ये प्रेजेंट टेंस है। अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स, अगर आप सब्जेक्ट को देखें अपने, तो ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट बेसिकली पॉलिटिकल थिंकर्स, ये प्लूरल में है, ठीक है। और थिंकर्स वर्ड आते ही मतलब आपको ये ध्यान देना है कि ये काउंटेबल नाउन है ना। डिटर्मिनर्स में आपने पढ़ा होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अगर ये काउंटेबल नाउन है तो क्या इसके साथ जो कॉम्बिनेशन यूज किया है डिटर्मिनर का, वो सही है? क्योंकि पूरी की पूरी डिवीजन इस बेस पे है कि या तो काउंटेबल नाउन के साथ जो आते हैं डिटर्मिनर्स, या अनकाउंटेबल के साथ आते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। अब जो लिटिल है वो कॉमन तो नहीं है, अ लिटिल मतलब वो कॉमन नहीं होता, वो अनकाउंटेबल नाउन। हम अ लिटिल वाटर कह सकते हैं, अ लिटिल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, लिटिल ऑनेस्टी कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल थिंकर्स ये तो एक काउंटेबल नाउन है। तो भाई हमको पता चल गया गलती कहाँ पर है, यहीं पर ही गलती मिल गई हमको पहले ही, ठीक है ना। आगे जाने की ज़रूरत पड़ी
नहीं पढ़ी, इसलिए कहते हैं लॉजिक इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये गलती है और गलती में हम पहचान में आ गया तो हमारा आंसर खुद अपने आप निकल के आ गया, सी। ठीक है ना, इजी हो गया ना, बस इसी को फॉलो करते चलिए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दे मेट यू एट नाइट आफ्टर यू और योर वर्क, राइट। अब देखें अगेन, ये गैप फिलिंग है, ऑप्शन से पता चल गया टेंस बेस्ड है। अब टेंस में क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर आप देखें ये वर्ड दिया हुआ है मेट, यहाँ लिखा भी है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस है, और अगर ये पास्ट है तो स्टेटमेंट पास्ट में ही होगा। तो आप ध्यान से ऐसे दिमाग में कर लीजिए कि पास्ट है तो प्रेजेंट के ऑप्शन की ज़रूरत है नहीं है, फ्यूचर की ज़रूरत है नहीं है, तो दिमाग में अभी मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ धीरे से, एक हाँ यार ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बचे दो ऑप्शन, अब क्या करें, यहाँ अब आएगा लॉजिक। तो ध्यान रखना है, जो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, मार्क माय वर्ड्स, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो आपको ध्यान रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म के दो पार्टनर्स होते हैं इंग्लिश में। एक पार्टनर होता है पास्ट परफेक्ट, जो यूज करते हैं हम कंपैरेटिव एक्शन के लिए। जब दो एक्शन कंपेयर किए जाते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का, ऑलराइट। और अगर दो पैरेलल एक्शन है, मतलब दो कंटिन्यूअस एक्शन है पास्ट के, उसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो हम यूज करेंगे उसके साथ पार्टनर पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। टू कॉन्करेंट, मतलब एक साथ चलने वाले एक्शंस पास्ट में, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट। कहता है दे मेट यू एट नाइट आफ्टर। जब भी कंपैरिजन की बात होगी स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा ही आफ्टर या बिफोर वर्ड आपको नजर आएगा, है ना। आपके आइडिया के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये दो वर्ड याद रखिए, इसका मतलब है कंपैरिजन। और अगर आफ्टर और बिफोर है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसको पास्ट परफेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो दे रखा है ऑलरेडी, सिंपल पास्ट, है ना। तो हमारे लिए पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है, लिखा जाता है हैड फिनिश्ड, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस लॉजिक को आपको ध्यान रखना है, ये ज़रूरी है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिश इन एडिशन टू हिज ब्रदर जैक प्ले हॉकी ऑन सैटरडे। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टिपिकली वो पास्ट टेंस यूज करते हैं। करना है क्या हमें पास्ट टेंस? नहीं, आपको हर सेंटेंस को पास्ट में नहीं बना देना जब तक आपके पास कोई ऐसा वर्ड नहीं हो। जैसे अगर यहाँ लिखा होता लास्ट सैटरडे, है ना, प्रीवियस सैटरडे, ओके, तो हम कहते हैं कि ये पास्ट का है। जब है नहीं तो हम उस तरफ जाएंगे नहीं, तो हम इसको प्रेजेंट का ही मानेंगे। अब देखें फिर क्या ठीक हो सकता है। तो देखो, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। क्रिस इन एडिशन टू, जब इन एडिशन टू वर्ड आता है तो इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, एज वेल एज, अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन आए तो जो पहला सब्जेक्ट होता है वो डिसाइड करता है कि वर्ब क्या होगी। हमारा पहला सब्जेक्ट देखें अगर क्रिश, तो ये है सिंगुलर, और सिंगुलर है, और अगर उसका ब्रदर अगर हम जोड़ दें, अगर हम दोनों को एक 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा, प्लूरल सोचेंगे हम, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, ये है सिंगुलर, क्योंकि क्रिस ये डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होनी चाहिए। तो हमारी वर्ब है प्ले, राइट स्टूडेंट, और प्ले सिंगुलर के साथ लगती है जब, तो क्या हो जाती है, यस यू गॉट इट राइट। यहाँ हम बना देते हैं इसका प्लेस, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब में हमें क्या लगाना होता है, एस और ईएस का। तो लॉजिक क्या रहेगा कि अगर इन एडिशन टू, एज वेल एज, टुगेदर विथ, इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन आपके दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है तो पहला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्लूरल है तो प्लूरल चलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगेन रिपोर्ट द डायलॉग। फिर रिपोर्टेड स्पीच का आ गया, वही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले पता लगाएंगे कि कितने पार्ट को करना है और वो किस टाइप का सेंटेंस है। पेशेंट, शुड आई टेक इट बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर? डॉक्टर, नो यू शुड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो देखें कौन सा पार्ट हो रखा है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही शुड टेक दैट मेडिसिन एवरी डे, ओके। द पेशेंट फर्दर आस्क्ड इफ ही शुड टेक इट बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर। द डॉक्टर रिप्लाइड। अब ये जो वर्ड है ना नो,
इसको ध्यान रखिएगा। ये नो और यस जो है ये भी ज़रूरी है। यस को हम कहते हैं अफर्मेटिवली और नो को कहते हैं नेगेटिवली। द डॉटर रिप्लाइड, तो पहले हम नो को चेंज करेंगे और हमें सिर्फ इतना पार्ट यूज़ करना है चेंज करने के लिए, ठीक है। सो द डॉटर रिप्लाइड नेगेटिवली दैट, यू किसके लिए है, राइट, ये पेशेंट के लिए। पेशेंट हमारे लिए कौन है, थर्ड पर्सन, तो हम बुलाएंगे ही या शी, दोनों चलेगा इसमें। ही शुड टेक इट, इट या दैट दोनों ही ठीक है, आफ्टर ब्रेकफास्ट। देखा आपने कितनी आसानी से हो गया, राइट। तो जितने पार्ट को करना है सिर्फ उसको देखिए। नई चीज सीखने वाली क्या है, अगर यस में हो किसी का आंसर डायलॉग में तो अफर्मेटिवली लिखिएगा, अगर नो हो तो लिखेंगे नेगेटिवली। उसके बाद आप कंजंक्शन यूज करके बाकी के सेंटेंस को चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये याद रखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया, राइट। ये कहता है सम गाइज लाइक टू फाइट्स on even playing grounds and some guys like to cheat. अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो आंसर यहाँ पे आ गया है आपके लिए पहले से ही। क्या है एरर, जैसे मैंने बताया था एडिटिंग करने के लिए हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर भी पढ़ते हैं इसको। some guys like to, अब इसमें टेंस की बात करें तो एक जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट है प्रेजेंट का है, राइट। फिर हम वर्ड बाय वर्ड चलते हैं, देखते हैं कहाँ एरर है। some guys like to fights, अगर आप देखें और अगर आपको ये रूल पता है स्टूडेंट्स कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहीं कहीं बहुत एक्सेप्शनल केस में इस वर्ब में आईएनजी लगा होता है, बहुत कम केसेस हैं, वो मैं बताऊंगा जब भी कभी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा। अदरवाइज 99.99% केसेस में हमें टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। तो फाइट्स का जो है फर्स्ट फॉर्म होगा फाइट, इसलिए हमारा आंसर है फाइट, ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच का। ये क्या कहता है, ही आस्क्ड विल यू बी कमिंग, ठीक है। हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ये स्टेटमेंट कौन सा है, और हमें पता चल गया कि ये है इंटरोगेटिव, ठीक है। चेंज करना शुरू करते हैं। ही आस्क्ड, वंडरफुल, ये हमारे लिए ऑलरेडी कर रखा है, आस्क को आस्क ही रहने देंगे। फिर हम पता क्या लगाएंगे, ये क्वेश्चन किस टाइप का है, याद है आपको, यस नो या WH। यस, जिन्होंने नहीं देखा है वो इस एक्सरसाइज को करने से पहले रिपोर्टेड स्पीच का वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि ये छोटी मोटी एरर्स आपकी ख़त्म हो जाएं, ठीक है। ही आस्क्ड, ये यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन को हम कनेक्ट करते हैं इफ़ और वेदर से, हम लगेंगे इफ़। ये जो इसके बाद क्या करना है, गोल्डन रूल जो मैंने बताया था उस वीडियो में कि सारे सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव में चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन इज चेंज इनटू डिक्लेरेटिव, तो हम पहचानेंगे इसको, किसको, हमारा सब्जेक्ट कौन है। ये कह रहा है यू, इस केस में मैं मान सकता हूँ आई, ठीक है ना, क्योंकि कोई लिसनर नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे कि हमसे ही बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आई। उसके बाद टेंस चेंज में विल का क्या हो जाता है, वुड, बी सेम रहेगा और कमिंग भी सेम रहेगा, और कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, राइट। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि एक क्वेश्चन को हमको डिक्लेरेटिव में चेंज करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें हमारे पास चॉइस है मॉडल्स की, राइट। अगर आपको मॉडल्स आते हैं स्टूडेंट्स तो आप समझ पाएंगे कि सेंटेंस के एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या यूज़ करना है। चलिए देखते हैं सेंटेंस को। माई क्लास टीचर टोल्ड मी दैट आई वर्क हार्ड। अगर हम इस सेंटेंस को समझें तो ये कह रहा है कि क्लास टीचर का एक प्रकार से क्या आ रही है, वर्क हार्ड करने की एडवाइस। और अगर आप मॉडल समझते हैं तो एडवाइस के लिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, शुड, मस्ट या ऑट टू, ठीक है। तीनों में डिफरेंस होता है। देखिए जो शुड होता है वो हम एक रेगुलर ऑर्डिनरी डे टू डे एडवाइस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट उसी एडवाइस को जब स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बना दिया जाता है, स्ट्रॉन्गली कहा जाता है, तो हम मस्ट कहते हैं,
और अगर इसी को, है ना, इसी को अगर हमने राइट और रॉन्ग में तोल दिया, राइट और रॉन्ग से मेरे कहने का मतलब है कि मोरालिटी के बेसिस पे, एथिक्स के बेसिस पे, रूल्स के बेसिस पे हमने इस एडवाइस को दिया, तो ये बन जाएगा ऑट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन रेड लाइट जंप कर रहा है, उसको एडवाइस करना है हमको, तो वो रूल्स के हिसाब से राइट रॉन्ग होगी, तो हम बोलेंगे यू ऑट नॉट टू जंप द रेड लाइट। अगर इसी को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में हम कहें किसी भी जनरल बात को, जैसे कि कोई आदमी कमज़ोर हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड ईट गुड अमाउंट ऑफ फूड, है ना, स्पेशली हेल्दी फूड। बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया तो डॉक्टर्स को क्या बोलेगा, यू मस्ट ईट ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो इस तरीके से हम अपना कॉल लेते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की बात नहीं हो रही है, ना हमारे पास वो चॉइस है, चॉइस एकदम ऑब्वियस सी आ रही है, वो है शुड। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको लॉजिक वाइज चीज़ों को ध्यान रखना है। जब भी आप रिवाइज करें, जब भी एडिट इसके लिए बैठें, इस वीडियो को देखें, सारे क्वेश्चंस को साथ से करते चलें। एग्ज़ाम से पहले भी आप इसको ज़रूर देखें, जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हों इसको देखें, आराम से कॉन्फिडेंट हो जाएं और उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाएं। और लॉजिक को ज़रूर याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ग्रामर, देखो ग्रामर भी किसी भी लॉजिकल सब्जेक्ट से कम नहीं है। हर चीज़ में एक आपको वाई मिलेगा कि क्यों, उसके बाद आपका आंसर मिलेगा, दिस इज़ द लॉजिक फॉर इट। ठीक है, तो इसको फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शुरू करते हैं।